आजमाना चाहते हैं। तो गंजे के पास आया, अल्लाह का फरिश्ता इंसान बन के आया और बोला कि कहो भाई कैसी गुजर रही है। बोला क्या गुजरेगी, पास में पैसा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, आइए सर पे बाल नहीं है। बोला अगर तुम्हारे सर पे बाल आ जाए तो कैसा लगेगा। बोला हाँ, तब तो हम हीरो हो जाएंगे, तब तो बीच में मांग सलमान खान। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा ठीक है, देखो तुम्हारे सर पे बाल आ जाएगा। ये अल्लाह के फरिश्ते उस टकले के सर पे हाथ फेरा, जहां जहां तक हाथ गया बाल आ गया, बेहतरीन बाल। बड़ा खुश हुआ वो आदमी, वो टकला बड़ा खुश हुआ कि टकलापन खत्म। अब वो फकीर जाने लगा तो टकले ने कहा कि देखिए हमको तो लग रहा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं, कुछ दे दिए ना। बोला तुमको कौन सा माल पसंद है। बोला हमको गाय पसंद है। बोला ठीक चलो, एक गब्बीन गाय अल्लाह के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उसको दे दी, चल इसको पाल, इसी में बरकत है। आगे बढ़े कोढ़ी मिला, उसके करीब बैठा, बोला क्या हाल है। बोला क्या हाल है, बदन में कोढ़ की मर्ज है, कोई आदमी मेरे नजदीक नहीं बैठता, खाने को तरस रहा हूं। और कुर्बान जी कह के तुम्हारी कोढ़ की बीमारी चली जाए तो कैसा महसूस करेगा। बोला बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही है। तो अल्लाह के फरिश्ते हाथ फेरे, जहां जहां बीमारी थी खत्म, जिसमें सही सलामत हो गया। कहा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वह बोला कि मुझे ऊंट पसंद है, चल एक गब्बीन ऊंट दे दिया। आगे बढ़े, वो अंधा मिला, बोले तुम्हें कैसा लग रहा है। बोला क्या करूं, आंख नहीं तो संसार नहीं, दुनिया को नहीं देख पा रहा हूं, बस बैठा रहता हूं, किसी का मोहताज रहता हूं, कोई सहारा देकर पखाना पेशाब करवाता है, बस जी रहा हूं। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा अगर तुम्हारी आंख ठीक हो जाए तो कैसा लगेगा। लगा हाँ, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह के फरिश्ते ने हाथ फेरा, दोनों आंख में रोशनी आ गई, अच्छा हो गया, बड़ा खुश हुआ। तो अल्लाह के फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। कहा कि मुझे बकरी पसंद है। कहा कि चल एक गब्बीन बकरी तू ले ले। बनी इस्राइल का वाक़या अल्लाह के रसूल सुना रहे हैं, साहबा को सुना रहे। अल्लाह के फरिश्ते चले गए। कुछ सालों के बाद जब ये लोग माल वाले हो गए, जिसको गाय दिया था गाय हजारों हजार गाय का मालिक बन गया, बड़ा पैसा वाला बन गया। जिसको ऊंट दिया था करोड़पति बन गया। और कुर्बान जाओ, जिसको बकरी दिया था वो भी करोड़ों में खेल रहा है। तो अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे बोलो कि अल्लाह कभी लेके आजमाता है। अल्लाह देना भी जानता है, अल्लाह लेना भी जानता है। तो सुनो, अल्लाह ने फिर उसी फरिश्ते को इंसान बनाकर भेजा कि अब जाओ तीनों के पास में जरा इम्तिहान लो कि देखें ये पास होता है कि फेल होता है। पहले गंजे के पास आया, सलाम दुआ होने के बाद गंजे ने कहा कि भाई कैसे आना हुआ, कैसे आया। बोला कि देखो भाई मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे कहीं सफ़र में अपना घर जाना है, थोड़े बहुत मुझे माल चाहिए, रकम चाहिए, पैसा चाहिए। या तो ऐसा करो ये गाय दे दो, मैं उसे बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँगा। तो टकले ने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये दौलत इतनी मुश्किल से मैंने जमा की है और तुम्हें गाय दे दूं मैं। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के फरिश्ते ने उसे याद दिलाया क्या तुम टकला नहीं थे। बोला नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं हम। कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा। बोला नहीं हम ये पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को ख़त्म कर दे। इतना कहना था अल्लाह के फरिश्ते का, सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म जैसे कि वैसे। वो रोता रहा पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आए कि गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊँट दे दो।
बोला ना ना भाई क्या बात करते, 1 ऊँट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूं, ऐसे कैसे मुंह उठा के चला आया। तो अल्लाह के फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था, लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने खाने को मोहताज था, अल्लाह ने तुम्हें ये माल ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना ना हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह इनकी सारी दौलत को ख़त्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊँट ख़त्म हो गए, मर गए, बदन में जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े वो अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। कहा कि भाई देखो मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तुम मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताज़ा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो। ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। 1 2 4 नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आँखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा। अल्लाह के फरिश्ते ने सर पे हाथ रखा, बोला कि मुबारक हो तुमको, ये माल तुम्हें, मैं फरिश्ता हूँ, तुम आजमाइश में, इम्तिहान में तुम कामयाब हुए, ये माल तुम्हें मुबारक हो, कुर्बान जाओ। मुसलमानों, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अच्छा देखिएगा, जो सखी है वह सखावत करके रहेगा, चाहे रहे चाहे ना रहे। बुझते पाचन, एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था, और उसकी अपोजिट उसकी बीवी बहुत कंजूस। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना, कीमत नहीं मिलेगी, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। दरबार में लेकर आवाज लगाया, बादशाह सलामत। बादशाह अंदर से निकला तो पीछे पीछे बीवी निकली। तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये मछली कबूल कर लीजिए। तो बादशाह बोला ठीक है रख दो। अपने खजानची वजीर से कहा कि ऐसा करो, 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कितना? 200। तो उसकी बीवी, बादशाह की बीवी बोली, तो दिमाग खराब चुकने की। बोला कि भैया? बोला किसने आपको बादशाह बनाया? बोला किसने बनाया? हम बादशाह भाई। बोला एक छोटी सी मछली की कीमत 200 दिरहम, हमको मछली नहीं चाहिए, पैसा रिटर्न कीजिए। तो बादशाह बोला कि कन्ने पैसा रिटर्न करूं? बोल दिया हुआ पैसा कैसे वापस कर रहे थे? बीवी बोली कि सुनिए एक आइडिया है, उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिएगा हम नर मछली नहीं खाते, हम तो मादा मछली खाते हैं। अगर वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हम मादा नहीं खाते, नर खाते हैं। इसी में फंस जाएगा, पैसा रिटर्न कर देगा। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो, बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज़्यादा मूड़ी मत हिलाओ, मेरी माँ बहनें सुन रही है, कल का नाश्ता भी बंद हो जाएगा। बोले खूब मूड़ी हिलाई लो तुम्हें। तो बादशाह मजबूर हो गया बीवी के आगे। तो मछुआरे को बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच वाली मछली आपके लिए लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। कितना हो गया? अरे बोलो कितना हो गया? 400 हो गया। बादशाह की बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि 200 हम रिटर्न के चक्कर में थे, ये 400 ले गया।
मछुआरा सलाम किया, जाने लगा। दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठा के चुम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह की बीवी की नज़र पड़ गई कि कुछ उठाया है दरबार से। बोला बादशाह साहब देखिए, आप इतना इनाम दिए फिर भी उसको का सबर नहीं है, वो चोर भी है, चोरी करके कुछ लेके जाला। वो बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डाल दिए। बादशाह बोला इधर आओ, इधर आ। बोला क्या उठाया? बोला कि हुजूर हम चोर नहीं हैं, ये 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है, इसमें आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है। रास्ते में गिरा रह जाता तो कोई पैर दे देता, कोई कदम रख देता तो ये बेअदबी न होती, इसलिए हम उसको उठा के चुम के पॉकेट में रख लिए हैं, ताकि हम अपना तिजोरी में बंद करके रख देंगे। आप मेरे बादशाह हैं। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला 200 दिरहम और इसको इनाम दे दो। अब आगे क्या है मैं बताने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह सखी बनोगे? अरे कितने लोग सखी बनोगे? हाथ उठाना इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा सखी। सोना सोना मुसलमानों, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओ रहती जिंदगी सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, वो सबसे बेहतरीन सदका है। क्या खबर, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा हमें याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, क्यों ना घर का मालिक आज हम हैं, जमीन का मालिक आज हम हैं, बैंक अकाउंट मेरे नाम से है, क्यों नहीं हम अपना माल अल्लाह के बैंक में जमा कर दें। तो जन्नत में घर बनाने वाला, जन्नत में महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। अरे जन्नत में महल बनाओगे इंशाअल्लाह, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरी बात नहीं है, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ऐ मुसलमानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। भाई अल्लाह के खजाने में किसी कमी है? अरे बोलो भाई किसी कमी है? और सुनो, और ये बात भी बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला उलमाए किराम ने। आप मस्जिद दुनिया में बनाते हो, पैसा चंदा देते हो, मस्जिद कौन बनाता है? मिस्त्री। अरे मिस्त्री मजदूर बनाता है, बोलो ना भाई जल्दी बोलो ना। मिस्त्री मजदूर बनाता है, लेकिन सुनो आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? ओ अल्लाह किससे बनवाएगा? मिस्त्री से, मजदूर से? नहीं नहीं नहीं, मिस्त्री मजदूर तो नहीं है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह किससे बनाएगा? मलाइका से नहीं, फरिश्तों से नहीं, हुरो गिलमा से नहीं। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बना। है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, ओनार जोन्ने आमी दश्त दुआ करबो।